जीवन की मैल हो या किस्मत की मैल बिना रगड़े जाने वाली नहीं है। जीवन के जो दुख हैं, जब तक आप उनको भगाएंगे नहीं, वो भागेंगे नहीं। जिंदगी में हार के बाद ही जीत मिलती है। और सोना जितना आग में तपता है, जितना लाल होता है, उसके बाद ही वो गहना बनता है और उसके बाद ही वो महंगा भी होता है, बेशकीमती भी होता है और खूबसूरत जगह पर वो सजता भी है। जीवन में जितना रगड़ोगे उतना ही सफल हो जाओगे। आप कपड़े के ऊपर महंगे से महंगा डिटर्जेंट लगा लें, जब तक उसको हाथ से या मशीन से या किसी भी चीज़ से रगड़ते नहीं हैं, तब तक वो डिटर्जेंट भी काम नहीं करता और उस कपड़े की मैल भी नहीं निकलती। तो दोस्त, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे दोस्त, यार, मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, वो इस बात को नोट कर लें, ये जीवन जो ईश्वर ने दिया है, इसको जीने के लिए आपको घिसना पड़ेगा और घिस कर ही आप हीरा बनोगे। हीरे को भी हीरा बनने के लिए सुनार की हजारों चोट खानी पड़ती, तब वो जाकर बिकने के लायक होता है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये खास वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या कष्ट आने वाले हैं, कैसे इन कष्टों से बचा जाए, कैसे मुसीबतों से बचा जाए, क्योंकि हर तारीख अच्छी नहीं होती। कभी कभी गुलाब के साथ कांटे भी मिल जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8, 9 और 10 अगस्त आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि इस दिन चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष बन रहा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पानी है। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर जैसा रंग डाल देंगे, पानी वैसा हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा भी जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसके जैसे ही रिजल्ट देने लगता है। तो इस समय में जो चंद्रमा शुभ ग्रह है, वो भी राहु केतु के जहर में आकर खराब रिजल्ट देगा और ये खराब रिजल्ट आपके जीवन में परेशानी लेकर आएगा 8, 9 और 10 अगस्त को। कैसे बचा जाए, क्या परेशानी आ सकती है, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। हम बात करते हैं वृषभ राशि की। ध्यान से देखिए इस कुंडली को। लग्न में यानी कि प्रथम भाव में ग्रहण दोष बन रहा है और इस ग्रहण दोष का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र पर पड़ेगा। तो थोड़ा सा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी आपको इन 3 तारीखों में। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके जीवन में कठिनाइयाँ थोड़ी-सी बढ़ने वाली हैं। ये 3 दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं। आपका मन बेचैन होगा, आपका दिमाग में कोई चीज़ आएगी, जाएगी, टिकेगी नहीं। अधिकांश समय आप बेचैन रहेंगे, दिमाग में दर्द यानी सर दर्द हो सकता है, ज़ुबान में कड़वाहट हो सकती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। आपकी कमाई में थोड़ी-सी कमी हो सकती है, यानी कि इनकम में थोड़ी-सी कमी हो सकती है, या कहें खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, या कहें कोई नुकसान हो सकता है। या पैसों को कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके दिमाग में योजनाएँ चलेंगी, प्लानिंग्स चलेंगी, लेकिन ये योजनाएँ, ये जो प्लानिंग्स है, पूरी तरीके से सफल नहीं होगी, इनमें कुछ न कुछ अधूरापन रह जाएगा। आपके काम करने की कोशिश तो होगी, लेकिन कोशिशें सफल नहीं हो पाएँगी। हर काम अधूरा रह जाएगा और अधूरे काम का कोई परिणाम नहीं होता, या काम वक़्त से ज़्यादा समय ले लेगा। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी, आप चाह कर भी उसको सुधार नहीं पाएँगे, आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। कुछ कामों को लेकर कन्फ्यूज़न संभव है, दुखी मन होगा, भारी मन होगा, आलस और थकान होगा, काम ना करने की इच्छा होगी, पिताजी की सेहत को लेकर भी परेशान हो सकते हैं, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी होगी, हर काम के लिए डबल मेहनत लगेगी, जो काम आसानी से हो जा रहे थे, वही काम मुश्किल से होंगे, जो काम पसंद नहीं है, वही काम करने पड़ेंगे। थोड़े ये जो दिन हैं, 3 दिन हैं, आपके लिए अनचाही चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है ऑफ़िस में आपको वो काम सौंप दिया जाए जो आपको पसंद ना हो। ऑफ़िस में आपको उस ऑफ़िस में भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए जहाँ आप जाना पसंद ना करें, या आपका स्ट्रगल
बढ़ जाए। आपके घर से पहले वाला ऑफ़िस 10 मिनट की दूरी पे था, अब अगला ऑफ़िस 2 घंटे की दूरी पे है, तो ट्रैवल बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर किसी भी चीज़ को खराब मत करिएगा। किसी को भी कुछ भी बोल मत दीजिएगा, समस्याएँ और बढ़ेंगी। पत्नी, बच्चे, प्रेम संबंध हैं, उनकी सेहत को लेकर ध्यान में रखिएगा अपने पार्टनर की। ज़िद्दीपन, कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाएँगे जिससे माता-पिता का मूड ख़राब हो जाएगा। कुछ बच्चे इस समय में आपके इतने ज़िद्दी हो जाएँगे कि वो कहेंगे हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, आपका बजट हो या ना हो, लेकिन आपको लेकर देना पड़ेगा। बाद में आप अपने हिसाब-किताब में ही खोए रहेंगे या आप भी किसी काम की ज़िद को लेकर अपना नुकसान कर सकते हैं। रिश्तेदारों से कहा-सुनी या अनबन संभव है, बीमारी छोटी-बड़ी परेशान कर सकती है, बार-बार मूड स्विंग्स होंगे, सेहत को लेकर परेशानी होगी, दिल की बातों को दिल से लगाएँगे और दिमाग को दर्द कर लेंगे। यानी दिल से भावुक होंगे, कमज़ोर होंगे दिल से, हर छोटी-छोटी बातों पर आप नाराज़ हो जाएँ, गुस्सा हो जाएँ या भावुक हो जाएँ या खुद का ही वक़्त ख़राब कर लें या किसी बात को लेकर लंबा सोचते रहें। ज़ुकाम, सर्दी, खाँसी ये सब जो मौसमी बीमारियाँ हैं, ये भी आपको परेशान करेंगी। मन में किसी बात को लेकर फ़ोबिया हो सकता है, डर हो सकता है किसी भी बात को लेकर, अनजाना डर। कोई चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी डर लग रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही इन 3 दिनों में। बहुत जल्दी-जल्दी आपके लक्ष्य जो हैं कभी कहेंगे ये करना है, कभी कहेंगे वो करना है, कभी कहेंगे ऐसे करना है, कभी कहेंगे वैसे करना है। इसी को कहते हैं आप लक्ष्य से विहीन हो जाएँगे, भटक जाएँगे। बच्चे हिंदी की किताब लेके बैठेंगे, कॉपी किताब, थोड़ी देर हिंदी पढ़ेंगे, मन करेगा कि मैथ पढ़ लेते हैं। मैथ पढ़ने बैठेंगे तो फिज़िक्स पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो अब खेलने चलते हैं, अच्छा चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। यानी कि आप भटक जाएँगे। आप बहुत अधिक भावुक होंगे यानी कि दिल आपका कमज़ोर होगा। आप अपनी भावुकता की वजह से, कमज़ोर दिल की वजह से अपनों को परेशान करेंगे। यानी कि आपको किसी की कोई बात बुरी लग गई, तो अब आप दूसरे को भी अपनी बातों में लपेट लेंगे, उसको भी अपनी कहानियाँ सुनाएँगे, खुद परेशान, दूसरे को भी परेशान करेंगे। छोटी-छोटी बातों को लेकर आप परेशान होंगे। कभी-कभी कुछ लोग सिर्फ़ अपने काम में ही लीन होंगे, किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे। इसका एक और भी फ़र्क पड़ता है कि आप सिर्फ़ सुबह से शाम तक अपना काम करते रहेंगे या पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं, ना किसी से बात, ना किसी से चीत, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, बस अपने काम में ही मस्त पड़े हुए हैं, तो ये भी आपके लिए बुरा प्रभाव लेकर आएगा। आस-पास के लोगों से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी लोग वकील हैं या वकालत की कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिज़नेस है उनका वकालत से संबंधित कॉपी किताब बेचते हैं, ड्रेस बेचते हैं या कोई इन 3 दिनों में कोई ऐसा एग्ज़ाम आता है या उनके जीवन में कोई केस आता है तो वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाएँगे। वकीलों के लिए इस समय अच्छा है। अगर आप इन 3 दिनों में कोई एग्ज़ाम है या कोई फ़ॉर्म भरना चाहते हैं जज बनने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, लॉ के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ भी करें, विचार करें। गुरु की दृष्टि से भ्रष्ट है चंद्रमा और केतु, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइज़्ज़त बरी हो जाएँगे। गुरु की दृष्टि है तो राहु की भी दृष्टि है, तो चीज़ों पे भ्रमित होंगे, कन्फ्यूज़न होगा, ठहराव नहीं रहेगा। तो ध्यान तो रखना ही होगा। हाँ, गुरु की दृष्टि से कई चीज़ें आपकी बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन आप निश्चिंत नहीं हो सकते। माँ का आशीर्वाद लें या किसी भी बुज़ुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। लाल एक रुमाल अपने पास रखें इन 3 दिनों में। माथे पर केसर का टीका ज़रूर लगाएँ। भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करें। सावन के महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाएँ। हनुमान जी की उपासना साथ-साथ करते रहिएगा तो और भी अच्छा कल्याण होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे ठीक हैं, तो फिर आपके लिए अशुभ प्रभावों में कमी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बहुत कमज़ोर हैं, तो आपको ये उपाय भी करनी चाहिए और जन्म कुंडली की जाँच भी करानी चाहिए। राधे-राधे।